सब दहशतगर्दी के हवाले से बात की, फिर आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है उस पर भी हल्का सा तस्करा हुआ और ये कहा गया है कि जो मोनोपोली ऑफ वायलेंस है उसका इख्तियार कभी भी मॉब को नहीं दिया जाता और दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि दहशतगर्दों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो भारत के अज़ाइम हैं वो नाकाम हो पाएंगे या हमें मज़ीद कुछ और भी करने की ज़रूरत है या बहुत वाइजली चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है? मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर जो जमहूरियत की तारीफ़ की गई है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब पाकिस्तान में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जाती उमरा से पूरा पंजाब चलाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से पूरा पाकिस्तान चलाया जा रहा है, कोयटा से पूरा बलूचिस्तान चलाया जा रहा है। तो लोग कहाँ पर हैं? सेंस ऑफ ऑनरशिप कहाँ पर है? लोगों के अंदर तो सेंस ऑफ ऑनरशिप है ही नहीं, एक डिटैचमेंट है। ऐसे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है ये कोई हवा में है, ये कोई मरीख में रह रहे हैं और अवाम बेचारे जो है ज़मीन पे रह रहे हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर जाते हैं 15 दिन के बाद 2 घंटे के लिए कोयटा जाते हैं? क्यों नहीं बलूचिस्तान के बाकी शहरों में जाते हैं? क्यों नहीं वहाँ पे जाके लोगों से इंटरेक्ट किया जाता? क्यों नहीं उनकी एहसास महरूमी जो है फेडरल गवर्नमेंट खुद जाए वहाँ पर जाकर एहसास महरूमी जो है दूर करने की कोशिश की जाए, वहाँ की गुर्बत दूर करने की कोशिश की जाए, उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप दी जाए। कौन रोक रहा है इनको कि ये वहाँ पर जाएँ और जाकर लोगों से इंटरेक्ट करें? मुझे तो ये लग रहा है कि कोयटे से आगे शायद बलूचिस्तान है ही नहीं, कोयटे तक ही महदूद है, कोयटे के भी चीफ मिनिस्टर हाउस तक महदूद है। आज तक मैंने तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो कोयटे से आगे गया हो, मुख्तलिफ शहरों में गए हो, वहाँ पर जाके वहाँ पर लोगों से मिले, लोगों को सेंस ऑफ ऑनरशिप। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, वो एसएचओ का है जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था एक एसएचओ की मार है बलूचिस्तान, कोई मसला ही नहीं है, वो एसएचओ भी अभी तक सामने नहीं आया। जब इस तरह की स्टेटमेंट्स जाएंगी तो फिर आपके सामने ही है। मैं 2002 से देख रहा हूँ, 2008 की गवर्नमेंट बनी, उसमें गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बलूचिस्तान की बात हुई, बलूचिस्तान पे बहुत सारी रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई, बलूचिस्तान को अलहदा से डेवलपमेंट फंड दिए गए, वो फंड कहाँ पर गए, किसने खर्च किए, किस पर खर्च हुए, कुछ पता नहीं। हाँ, ये खबरें ज़रूर आती हैं कि वहाँ पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन हो रही है, वहाँ पर जितना डेवलपमेंट के नाम पर सारा पैसा जो है वो मिनिस्टर्स और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके घरों में जा रहा है, फॉरेन अकाउंट्स में जा रहा है, लोगों तक कोई ये पैसा नहीं पहुँचा। कौन इंश्योर करेगा कि जो बलूचिस्तान को पैसा जा रहा है वो अल्टीमेटली लोगों तक पहुँच रहा है? और यहाँ पर तो लाहौर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम गारंटी नहीं दे सकते कि यहाँ से जो पैसा निकल रहा है वो लोगों तक पहुँच रहा है। तो बलूचिस्तान खाली ये कह देना कि जी पंजाब ने अपना हिस्सा दे दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने इतना कट मार के उसको दे दिया, ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये है कि ये इंश्योर किया जाए कि जो वहाँ पर पैसा गया है एक एक पाई का हिसाब लिया जाए कि वो पाई कहाँ पर खर्च हो रही है। क्या बलूचिस्तान में स्कूल बन रहे हैं, क्या कॉलेजेस बन रहे हैं? मैंने तो यहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट, मुझे तो यही है कि यहाँ से जो ऑफिसर वहाँ पर सर्व करके आए उनसे जब पूछते तो वो कहते हैं कि जी जितनी गुर्बत हमने बलूचिस्तान में देखी वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी, जितनी एहसास महरूमी हमने बलूचिस्तान में देखी वो किसी और जगह पर नहीं देखी। तो वो फिर अरबों रुपया कहाँ खर्च हुआ, किसके पास गया, इसका ऑडिट कौन करेगा? अगर आपने प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है और वहां पे आधा घंटा जाके बैठ के वहां पर एक तकरीर करके वापस आ जाना है तो फिर बलूचिस्तान के मामला नहीं हल होंगे। बिल्कुल सही। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जनाब वहां के पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, वहां के सरदार ठीक नहीं है, तो भाईजान फिर फेडरल गवर्नमेंट बैठ के क्या कर रही है? कौन ये काम करेगा? कौन ये डिसाइड करेगा कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं वो वहां के लोगों तक पहुंच रहा है? यहाँ पर ये कह दिया जाता है जी पंजाब ने बड़ा भाई बन के सेक्रीफाइस कर दिया, सिंध ने कर दिया। वो पैसा जो यहाँ से गया वो कहाँ गया है, बलूचिस्तान में कहाँ लगा है, इसका ऑडिट करना पड़ेगा। जिन पेटों में वो पैसा गया वहां से निकालना पड़ेगा, अल्टीमेटली लोगों पे वो पैसा लगाना पड़ेगा। ये इतने और यही मेरे ख्याल में गुड गवर्नेंस है जिसकी बात की जा रही है कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर गुड गवर्नेंस की बात हो रही है तो फिर तरीकाकार और जो एक रोड मैप है उसको भी फॉलो करने की जरूरत है। वफाकी इत्तेहादियों में कल तक तो हमने महाजराई देखी और अब हम देख रहे हैं कि सीज फायर भी हो गया। क्या वजह समझते हैं कि किस तरह से, किसने कराया ये सीज फायर? मुझे एक बात बताएं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में अलाय में हैं। आज तक आपने फिर पार्टी के किसी बंदे को पार्लियामेंट के अंदर ये कहते सुना है कि वो प्राइम मिनिस्टर के सामने बात करे कि नून लीग ने ये करप्शन की है, पंजाब में करप्शन चल रही? आज तक कोई एक तकरीर मुझे निकाल के दिखा दे कि पार्लियामेंट के अंदर ये तकरीर हुई हो। पंजाब में पार्टी ट्रेजरी बेंचेस में बैठती है, अलाय है, मुझे तो कोई याद नहीं कि कोई एक तकरीर किसी एक एमपीए की हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि नून लीग करप्ट है। बिल्कुल गवर्नर पंजाब पे पार्टी के हैं,
2.5 साल से वो गवर्नर है, मुझे उनकी कोई एक स्टेटमेंट दिखा दे कि उन्होंने कहा कि भाई जनाब नून लीग जो है बड़ी मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, कोई एक सिंगल तकरीर। अब जब कश्मीर का इलेक्शन आता है या गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आता है तो बिलावल साहब ना वहाँ पर जड़ के उनको याद आ जाता है कि नून लीग तो बहुत करप्ट है, यहाँ पे तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया, लूट के खा गई। तो भाई लूट के खा गई, ये इलेक्शन पे ही क्यों याद आता है, ये आगे पीछे क्यों नहीं याद आता? बिलावल साहब लाहौर से आते तो उनको पता चलता है कि ना ये तो बड़ी धांधली हो गई। 2013 का इलेक्शन होता है, पंजाब से अगर पीपल पार्टी हार गई तो बड़ी धांधली हुई है जनाब पंजाब में, अगर पीटीआई जीती तो फिर भी वो धांधली हो गई है पंजाब में। सियासी जमातें अपनी हार मानती क्यों नहीं है बाबर डोगर साहब? 50 साल हो गए हैं, इनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको आवाम के लिए कुछ करना